हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 109 सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिफरेंशिएट बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फैमिली विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें हाउसहोल्ड और फैमिली के बीच का डिफरेंस बताना है। दोनों टर्म्स का मतलब समझाना है, उनके की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं और एग्जांपल्स के थ्रू दिखाना है कि कैसे ये अलग है। फोकस ये है कि हाउसहोल्ड में फैमिली हो भी सकती है और नहीं भी, और फैमिली का कॉन्सेप्ट हाउसहोल्ड से ज्यादा ब्रॉड होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हाउसहोल्ड और फैमिली शब्द अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में इनका मतलब अलग होता है। फैमिली एक सोशल यूनिट है जो ब्लड रिलेशन, मैरिज या अडॉप्शन के थ्रू जुड़ती है, जबकि हाउसहोल्ड एक ड्वेलिंग स्पेस या घर होता है जहां लोग साथ रहते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हो या ना हो। इस आंसर में हम दोनों के कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनके डिफरेंसेस क्लियर करेंगे और एग्जांपल्स देंगे। मेन बॉडी। 1. फैमिली का डेफिनेशन और स्कोप। मीनिंग। फैमिली एक सोशल ग्रुप है जो किनशिप टाइज पर बेस्ड होता है, ब्लड, कॉन्सैंग्युइन, मैरिज, एफाइनल या एडॉप्शन। फंक्शंस। फैमिली सोशलाइजेशन, इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल्स। न्यूक्लियर फैमिली, माँ, पिता, बच्चे, जॉइंट फैमिली, एक ही छत के नीचे कई जनरेशंस। 2. हाउसहोल्ड का डेफिनेशन और स्कोप। मीनिंग। हाउसहोल्ड उन लोगों का ग्रुप होता है जो एक घर या ड्वेलिंग यूनिट में रहते हैं और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स। फोकस यहाँ जगह और रिसोर्स शेयरिंग पर होता है, ना कि ब्लड या किनशिप पर। एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स का हॉस्टल रूम शेयर करना, एक एल्डरली पर्सन अकेला रहना, अनरिलेटेड टेनेंट्स एक घर शेयर करना। 3. हाउसहोल्ड और फैमिली के मेन डिफरेंसेस। रिलेशनशिप का बेस। फैमिली किनशिप या मैरिज पर बेस्ड होती है, हाउसहोल्ड सिर्फ शेयर्ड स्पेस पर बेस्ड होता है। परमानेंसी। फैमिली के टाइज लॉन्ग टर्म होते हैं, हाउसहोल्ड शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, जैसे टेनेंट्स या स्टूडेंट्स। फंक्शंस। फैमिली इमोशनल, कल्चरल और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करती है, हाउसहोल्ड का मेन फोकस रेजिडेंस और रिसोर्स शेयरिंग है। इंक्लूसिविटी। हर फैमिली एक हाउसहोल्ड हो सकती है, लेकिन हर हाउसहोल्ड फैमिली नहीं होता। एग्जाम्पल्स। जॉइंट फैमिली एक एग्जाम्पल है जहां हाउसहोल्ड और फैमिली ओवरलैप करते हैं। फ्रेंड्स या कलीग्स फ्लैट शेयर कर रहे हो, वो सिर्फ हाउसहोल्ड है, फैमिली नहीं। 4. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और इम्पोर्टेंस। सेंसस और पॉलिसी। सेंसस में हाउसहोल्ड ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए उस होता है, जबकि फैमिली किनशिप स्टडी के लिए। मॉडर्न ट्रेंड्स। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के कारण नॉन फैमिली हाउसहोल्ड्स बढ़ रहे हैं। सिंगल पर्सन हाउसहोल्ड्स, लाइव इन कपल्स और शेयर्ड अकोमोडेशन ज्यादा कॉमन हो गए हैं। केस स्टडीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अनरिलेटेड लोग एक साथ रहते हैं, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, जबकि रूरल एरियाज में हाउसहोल्ड और फैमिली अक्सर एक ही होते हैं। कंक्लूजन। फैमिली और हाउसहोल्ड के कॉन्सेप्ट समझना सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। फैमिली किनशिप पर बेस्ड होती है, जबकि हाउसहोल्ड शेयर्ड स्पेस पर। आज के टाइम में हाउसहोल्ड पैटर्न्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, जो सोशल चेंज और मोबिलिटी दिखाते हैं। इस डिफरेंस को समझने से पॉलिसीज और रिसर्च बेटर बनाई जा सकती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6. Explain the relationship between caste and kinship. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कास्ट और किनशिप एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। हमें ये समझाना है कि कैसे कास्ट रूल्स किनशिप पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे मैरिज रूल्स, सोशल हायरार्की और रिचुअल्स। थियोरेटिकल पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट और किनशिप इंडियन सोसाइटी के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। किनशिप का मतलब होता है रिश्तों का सिस्टम, खून, शादी या अडॉप्शन के थ्रू। कास्ट एक जन्म पर आधारित हेरेडिटरी ग्रुप होता है जिसका एक फिक्स्ड सोशल स्टेटस होता है। इंडिया में किनशिप पैटर्न्स पर कास्ट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है।
मैरिज रूल्स, सोशल ड्यूटीज और रिचुअल्स अक्सर कास्ट के नॉर्म्स फॉलो करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास और लुइस डुमोंट जैसे थिंकर्स ने दोनों के बीच के रिलेशन पर डिटेल में काम किया है। मेन बॉडी। 1. कास्ट और किनशिप का बेसिक समझ। कास्ट सिस्टम। कास्ट एक हायरार्किकल सिस्टम है जो बर्थ, ऑक्यूपेशन और प्योरिटी पर बेस्ड है। हर कास्ट अपने बाउंड्रीज मेंटेन करती है, स्पेशली मैरिज के केस में। किनशिप सिस्टम। किनशिप रिश्तों को ऑर्गेनाइज करता है फैमिली, लिनिएज और मैरिज के थ्रू। रोल्स, ऑब्लिगेशंस और इनहेरिटेंस डिसाइड करता है। कनेक्शन। इंडिया में कास्ट रूल्स किनशिप टाइज को शेप करते हैं। मैरिज ऑप्शंस, रिचुअल्स और सोशल स्टेटस कास्ट आइडेंटिटी पर डिपेंड करते हैं। 2. मैरिज रूल्स और एंडोगमी। एंडोगमी का रूल। कास्ट्स मोस्टली एंडोगमस होते हैं, मतलब अपने कास्ट के अंदर शादी करते हैं। इससे कास्ट की प्योरिटी मेंटेन होती है। एक्सोगमी रूल्स। कास्ट के अंदर भी कुछ एक्सोगमी रूल्स होते हैं, जैसे सेम गोत्र या लिनिएज में शादी माना होती है। एग्जाम्पल्स। नॉर्थ इंडिया में हाइपरगमी कॉमन है, जहां लड़की स्लाइटली हायर स्टेटस ग्रुप में शादी करती है। साउथ इंडिया में क्रॉस कजन मैरिज कास्ट के अंदर अलाउड होती है। 3. सोशल ऑब्लिगेशंस और रिचुअल प्रैक्टिसेस। किनशिप का रोल। जॉइंट फैमिलीज और लिनिएजेस कास्ट कस्टम्स के हिसाब से रिचुअल्स और मैरिजेस परफॉर्म करते हैं। कास्ट काउंसिल्स। पंचायत या कास्ट काउंसिल्स किनशिप बिहेवियर्स रेगुलेट करते हैं, डिस्प्यूट्स सॉल्व करते हैं। इलिस्ट्रेशन। विलेजेस में कास्ट बेस्ड किनशिप नेटवर्क्स वेडिंग्स और रिचुअल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं जो कास्ट स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं। 4. कंटेम्पररी चेंजेस। मॉडर्न इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशन और एजुकेशन ने कास्ट किनशिप टाइज को वीकन किया है, इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है। लीगल सपोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन करता है और स्पेशल मैरिज एक्ट इंटरकास्ट यूनियंस अलाउ करता है। ट्रेडिशन का परसिस्टेंस। फिर भी कास्ट प्रेफरेंसेस आज भी रूरल एरियाज में स्ट्रांग है। मैट्रिमोनियल एड्स में कास्ट स्पेसिफिकेशन कॉमन है। कंक्लूजन। कास्ट और किनशिप इंडिया में एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। किनशिप रिश्तों का फ्रेमवर्क देता है और कास्ट अन पर रूल्स लगाता है। मैरिज, रिचुअल्स और ड्यूटीज कास्ट नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मॉडर्नाइजेशन और लीगल चेंजेस ने कुछ बाउंड्रीज तोड़ दी है, पर ट्रेडिशन अभी भी स्ट्रांग है। दोनों के रिलेशन में कंटिन्यूटी और चेंज दोनों दिखाई देते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 7. Discuss the main rules of marriage in North India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नॉर्थ इंडिया के शादी के इंपॉर्टेंट रूल्स और कस्टम्स को समझाना है। यह क्वेश्चन कास्ट, किनशिप, रिलीजन और रीजन के प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। हमें कास्ट एंडोगमी, गोत्र एक्सोगमी, हाइपरगामी जैसे रूल्स को एक्सप्लेन करना है और मॉडर्न चेंजेस भी बताने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। शादी एक इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी के कंटिन्यूएशन और रिलेशनशिप्स को रेगुलेट करती है। नॉर्थ इंडिया में शादियां कास्ट, रिलीजन और कस्टम से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। यहाँ के मैरिज रूल्स पुराने पारंपरिक प्रैक्टिसेस और नए कानून दोनों का मिक्स है। थिंकर्स जैसे एम.एन. श्रीनिवास और इरावती कर्वे ने नॉर्थ इंडियन मैरिज सिस्टम को स्टडी किया और उसके स्पेशल फीचर्स जैसे कास्ट एंडोगमी और विलेज एक्सोगमी को हाईलाइट किया। मेन बॉडी। 1. कास्ट एंडोगमी। मीनिंग, अपनी कास्ट के अंदर शादी करना। नॉर्थ इंडिया में ये प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंस, कास्ट आइडेंटिटी और लिनिएज को मेंटेन करने के लिए ये रूल फॉलो होता है। एग्जाम्पल, ब्राह्मण फैमिलीज ब्राह्मण से, जट फैमिलीज जट से शादी करते हैं। चेंज, अर्बन एरियाज में कुछ इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है, पर मेजॉरिटी में कास्ट एंडोगमी हाई होती है। 2. गोत्र और विलेज एक्सोगमी। गोत्र एक्सोगमी, एक ही गोत्र वाले भाई बहन जैसे माने जाते हैं, इसलिए उनमें शादी माना है। जट, गुज्जर, राजपूत जैसे ग्रुप्स में कॉमन है। विलेज एक्सोगमी, अक्सर लड़की अपने गांव के बाहर शादी करती है। इसका रीजन है क्लोज किन के बीच शादी अवॉइड करना और नए सोशल टाइज बनाना। एग्जाम्पल, गांव ए की लड़की का विवाह गांव बी के लड़के से होता है। 3. हाइपरगमी और हायरार्की। हाइपरगमी, अनुलोमा, लड़की का थोड़ा हायर स्टेटस वाले ग्रुप में शादी करना। फैमिली की सोशल प्रेस्टीज बढ़ती है। एग्जाम्पल, राजपूत फैमिलीज में लड़की का विवाह हायर क्लैन में होता था। हाइपोगमी, प्रिटिलोमा, लड़के का लोअर कास्ट में शादी करना ट्रेडिशनली एक्सेप्टेबल नहीं था। 4. रिलीजन और कस्टम्स का रोल। हिंदू मैरिज,
सप्तपदी, सेक्रेड फायर और रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है। डाउरी सिस्टम भी हिस्टोरिकली रहा है, दो इल्लीगल है। मुस्लिम और दूसरे कम्युनिटीज। मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट निकाह है, पर फैमिली कॉन्सेंट इंपॉर्टेंट होता है। चेंज, इंटरफेथ मैरिजेस भी आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर बढ़ रही है। 5. मॉडर्न चेंजेस और लॉ। अर्बनाइजेशन, एजुकेशन और अर्बन लाइफ ने लव मैरिजेस को बढ़ाया है। लीगल फ्रेमवर्क, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एज और कंसेंट को रेगुलेट करते हैं। चैलेंजेस, रूरल एरियाज में ऑनर किलिंग्स और ऑपोजिशन अभी भी होता है जब इंटरकास्ट या इंटरगोत्र मैरिजेस होती है। कंक्लूजन, नॉर्थ इंडिया में शादी कास्ट, किनशिप और सोशल रूल्स पर बेस्ड होती है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे कास्ट एंडोगमी, गोत्र एक्सोगमी और हाइपरगामी अभी भी फॉलो होते हैं, पर मॉडर्न एजुकेशन और लॉस ने चेंजेस लाए हैं। सोसाइटी स्लो ट्रांजिशन में है जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों एक साथ चल रहे हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. In what ways is the institution of family changing in contemporary India? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि आज के समय में इंडियन फैमिली सिस्टम किस तरह बदल रहा है। हमें पहले ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है और फिर मॉडर्न चेंजेस जैसे अर्बनाइजेशन, जेंडर रोल्स, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और मैरिज पैटर्न्स के चेंजेस को डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फैमिली एक बेसिक सोशल यूनिट है जो इंडिविजुअल्स को कल्चर और वैल्यूज सिखाती है। भारत में हमेशा से जॉइंट और पेट्रियार्कल फैमिलीज कॉमन रही है, लेकिन आज के समय में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से फैमिली का नेचर बदल रहा है। सोशियोलॉजिस्ट्स जैसे M.N. श्रीनिवास और A.M. शाह ने इन चेंजेस पर डिटेल में काम किया है। यह आंसर इसी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगा। मेन बॉडी। 1. जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की शिफ्ट। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिटीज में जॉब और एजुकेशन के लिए माइग्रेशन बढ़ गया है, जिससे जॉइंट फैमिली तोड़कर छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हर मेंबर के अर्न करने से डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल हो गई है। एग्जाम्पल, A.M. शाह ने गुजरात के अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिलीज के इंक्रीज को हाईलाइट किया। 2. जेंडर रोल्स और वीमेन की बढ़ती स्टेटस। एजुकेशन और जॉब्स। लड़कियों के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से घर के पावर स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हैं। डिसीजन मेकिंग। अब विमेन फाइनेंशियल और हाउस होल्ड डिसीजंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। मैरिज और पेरेंटिंग। करियर फोकस की वजह से मैरिज और चाइल्ड बर्थ डिले हो रहा है, फैमिली साइज छोटी हो गई है। 3. ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। नए वैल्यूज का एक्सपोजर। इंटरनेट और मीडिया ने यूथ को इंडिविजुअलिज्म और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया है। कल्चरल मिक्स। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ मॉडर्न लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट हो रहा है, जैसे ग्लोबल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। टेक्नोलॉजी। वीडियो कॉल्स और सोशल ऐप्स की वजह से डिस्टेंट फैमिलीज भी कनेक्टेड रहती है। 4. मैरिज और किनशिप पैटर्न्स में बदलाव। मैरिज नॉर्म्स। लव मैरिजेस, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस अब ज्यादा एक्सेप्ट हो रहे हैं, खासकर अर्बन एरियाज में। अरेंज मैरिज का डिक्लाइन। यूथ अपने पार्टनर खुद चूज कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी के बेसिस पर। किनशिप टाइज। एल्डर्स का अथॉरिटी कम हो रहा है, रिलेशनशिप्स ज्यादा एगैलिटेरियन हो गई है। 5. चैलेंजेस और कॉन्ट्रडिक्शंस। ट्रेडिशन का इम्पैक्ट। रूरल एरियाज में जॉइंट फैमिलीज और पेट्रियार्कल नॉर्म्स अब भी काफी प्रेवलेंट है। जनरेशन गैप। ओल्ड और यंग जनरेशन के बीच वैल्यूज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। लॉ और पॉलिसी। लीगल रिफॉर्म्स जैसे इनहेरिटेंस राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज और लाइव इन रिलेशनशिप्स फैमिली सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंक्लूजन। इंडियन फैमिली आज एक ट्रांजिशनल फेज में है जहां ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों एलिमेंट्स साथ चल रहे हैं। अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिलीज कॉमन है और वीमेन की रोल भी स्ट्रांग हो गई है। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने फैमिली रिलेशंस को रीडिफाइन किया है, लेकिन कल्चरल रूट्स अभी भी स्ट्रांग है, जो फैमिली को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।